पहले तक ऐसा देखने को मिलता था कि भारत में सिर्फ लग्जरी गाड़ियों में ही सनरूफ फीचर मिलता था, लेकिन अब आपका बजट अगर कम भी है तो कम बजट की गाड़ियों में भी सनरूफ फीचर मिलना आम सी बात हो गई है। और यही वजह है कि भारत में सनरूफ का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन अब भी कई ऐसे लोग हैं जो कि सनरूफ के सही इस्तेमाल से बेखबर हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि सनरूफ आखिर गाड़ी में क्यों दिया रहता है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर गाड़ी में सनरूफ है तो उससे बाहर निकलकर अच्छी रील्स बना लो, अच्छे फोटोज खींच लो और थोड़ा अच्छे से एंजॉय कर लो। लेकिन ऐसा नहीं है। इन्हीं गलतियों की वजह से कई बार आपका चालान कट जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। कार की सनरूफ से बाहर निकलना ट्रैफिक रूल के अगेंस्ट है और इसीलिए आपको चालान भी देना पड़ता है। दरअसल मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार की सनरूफ से निकलना ये खतरनाक और गैर कानूनी स्टंट है। तो आइए बात करते हैं कि सनरूफ से बाहर निकलना कब गैर कानूनी बन जाता है और इसका सही इस्तेमाल आखिर क्या है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो यात्री है अगर सनरूफ से बाहर निकलता है तो वो अपनी जान तो जोखिम में डाल ही रहा है, दूसरों की भी जान को जोखिम में डाल रहा है। क्योंकि अगर आप सनरूफ से निकलते हैं तो गाड़ी जब चल रही होती है तो पेड़ की टहनियों से टकराकर चोट लग सकती है, कोई हादसा हो सकता है। साथ ही आपकी कार में बैठे ड्राइवर का ध्यान भटक सकता है, दूसरी गाड़ियां जो आ रही हैं उसकी भी ड्राइवर का ध्यान भटक सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 यानी कि खतरनाक ड्राइविंग करना और धारा 177 यानी सामान्य नियमों का उल्लंघन करना, इसके तहत ये गैर कानूनी माना जाता है और इसीलिए ट्रैफिक चालान आपको देना पड़ जाता है। और सनरूफ से बाहर निकलने का जो चालान होता है वो स्टेट वाइज वैरी करता है। साथ ही अपराध की गंभीरता के हिसाब से भी जुर्माना बढ़ाया भी जा सकता है, इसलिए भूल के भी यह गलती ना करें। दरअसल कार में सनरूफ इसलिए दिया रहता है ताकि आपको कार के अंदर प्रॉपर हवा और रोशनी मिल सके। केबिन में जो यात्री बैठे हुए हैं उनका दम ना घुटे, उन्हें ताजी हवा मिल सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।